नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। खैर, कोशिश हम कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक ट्विस्टर बना के आपको पानी में दिखाया जाए कि कैसे बनता है। खैर, आज का मुद्दा पानी में नहीं परंतु हवा में एक ऐसा ट्विस्टर बनता है और उसकी प्रक्रिया भी समझाई जाएगी और हमारे यूपीएससी से क्या संबंध है ये भी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। जो अगर पानी में उतरेगा तो पानी को भी घुमा सकता है और जो अगर जमीन पे चलेगा तो घरों को उजाड़ सकता है। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आप देख सकते हैं इस विशाल काय एक ट्विस्टर को, आप देख सकते हैं जो घूमता जा रहा है। इसको टॉर्नेडो कहा जाता है और ये टॉर्नेडो या ट्विस्टर कुछ जगहों पे स्थित है कि वहां आते ही आते हैं, वहां इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं और ये जब आते हैं तो हवाओं की स्पीड लगभग 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। घरों को उजाड़ सकते हैं, लोगों को उठा सकते हैं, गाड़ियों को खींच सकते हैं और बस तबाही का मंजर दिखता है वहां पे। खैर, इस टोर्नेडो को अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये लिंक बनता है हमारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, एक बहुत ही विशालकाय बादल है जो हवा में बनते हैं और जमीन से लेकर ऊपर तक का एक लिंक बनता है जो ये टोर्नेडो बना सकता है। हवाएं स्पाइरल करके जमीन से ऊपर की तरफ उठती हैं और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से जुड़ जाती हैं। पर सवाल यह है कि जमीन से आखिर हवाएं उठ क्यों रही हैं? इसके लिए कुछ प्री कंडीशन होना जरूरी है और वो प्री कंडीशन है इंस्टेबिलिटी। जहां पे भी इंस्टेबिलिटी होगी वहां पे गुंजाइश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसे वेदर इवेंट्स बन जाएं। हवाएं बहुत तेजी से ऊपर उठना तो चाहती हैं और ऊपर उठती हैं क्योंकि इंस्टेबिलिटी मौजूद है। यहां आप जैसे ही देखेंगे एक लो प्रेशर का सेंटर है, इंस्टेबिलिटी कॉज हुई, कन्वेक्शन बढ़ने लगा, अपड्राफ्ट बढ़ा और ये चीजें ऊपर उठेंगी। पर घूमेंगी कैसे? हवाएं ऊपर उठ सकती हैं, घूमेंगी कैसे? इनको घुमाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल दिखता है वो दिखता है विंड शीयर का। विंड शीयर मतलब इस पूरी जो इसके हाइट है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से लेकर धरती तक, इस पूरी हाइट पे अलग अलग स्पीड से हवाएं लग रही हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, इधर हवा चल रही है 12 माइल्स पर आवर, 35-60। ये इसको देती है, एक शेयर के हिसाब से देखती है कि ये रोटेशन का स्पीड इसको मिलता है और इसको एक दिशा मिलती है। तो नीचे वाला भाग घूमने की कोशिश करता है, तब तक ऊपर वाला घूमने लगता है। ये इसको ट्विस्टर बनाता है, जिसको हम बेहतर समझ सकते हैं इस डायग्राम से। मेरा स्टॉर्म का डायरेक्शन ये है, हवाएं चल तो रही हैं पर हवाएं साथ साथ में इसके ऊपर एक शेयर लग रहा है। यहां कम तेज थी हवा, यहां ज्यादा तेज थी। कम हवा इसको लगभग ऐसे लेके जा रही है और इसको ऊपर से घुमाते हुए लेके जा रही है। दिस इज द विंड शेयर which is the need of this tornado to come up। खैर, यही विंड शेयर की हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन में और हम कहते हैं कि ये कम होना चाहिए क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसा तूफान नहीं, वो बिल्कुल ऐसा तूफान है और वो बिल्कुल ऐसा ही चलता रहता है। अगर विंड शेयर वहां होगा तो ये बन नहीं पाएगा साइक्लोन। पर यहां पे तो विंड शेयर हमें दिख रहा है कि चाहिए इसको बनाने के लिए। खैर, आप इतना समझ ही रहे होंगे कि हम आपको एक चीज और बता दें। आपके सामने फिर से एक कोशिश की जा रही एनिमेशन की। समझिएगा, मेरे बादल बने हुए जिसको हम सुपर सेल कह सकते हैं। सुपर सेल में हो सकता है हवाएं अंदर की तरफ भी जा रही होगी। आराम से देखने की कोशिश करिएगा, ये मेरा सुपर सेल बना हुआ है और यहां से हवाएं ऊपर उठ चुकी हैं ऑलरेडी। किसी न किसी भाग में जहां से हवाएं फिर से ऊपर उठने की कोशिश करती है वही भाग मेरा टोर्नेडो का बनता है। ये ऊपर बादल ऑलरेडी बने हुए हैं और जैसे ही एक डाउन ड्राफ्ट आके यहां से फिर से इंस्टेबिलिटी कारण उठना चाहा, वहीं लगभग आपके टोर्नेडोज आते हैं। तो लगभग सीजन चल रहा होगा स्प्रिंग या ऑटम का, जहां पे चीजें बदल रही होंगी। विंटर में आपको नहीं मिलेंगे, समर में नहीं मिलेंगे, ये स्प्रिंग या ऑटम में जब आपके हवाओं का रुख बदलता है, ट्रांजिशन होता है, उस समय मिलते हैं आपको कुछ ऐसी प्रक्रिया जहां पे डाउन ड्राफ्ट आके इसको उठाएगा। मतलब मेरे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड मौजूद थे और उन्होंने ही कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस किया है। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो अब इसको बेहतर होगा समझने में आपके लिए कि मेरे क्लाउड बने। ये देखिए, ड्राफ्ट ऊपर जा रहा था, ड्राफ्ट ऊपर जा रहा था। विंड शेयर के कारण इसमें इतनी तेजी आई कि ये घूमने लगा और ऊपर देखिए चौड़ा हो रहा है। ऊपर से चौड़ा होगा, देखिएगा, इट विल बी ब्रॉड एट द टॉप हियर। ये मेरे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। आप देखेंगे पूरा ग्राउंड से कनेक्टिविटी बनी, ऊपर तक हवाएं उठ रही हैं। यहां चौड़ा इसलिए क्योंकि यहां पे डाइवर्ज हो रही होंगी, शेयर ज्यादा है और बार बार नीचे से खींच खींच के चीजों को ऊपर लाया जा रहा होगा। ये मेरा टॉर्नेडो या ट्विस्टर कहलाता है। तबाही मचाने के लिए इसका जरा देर भी होना काफी है। ये तो बहुत ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अच्छी बात है कि ये कुछ ही समय के लिए रहते हैं,
नहीं तो अगर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह रहने लगे एक हफ्ते के लिए तो तबाही और तबाही बस मचाएंगे और कुछ नहीं। परंतु इनकी जो अवधि होती है कुछ चंद घंटों की होती है, जिसके लिए आते हैं और चले जाते हैं, परंतु उतने देर में ही ये लोगों को मार सकते हैं, घरों को उजाड़ सकते हैं और आसपास सब अस्त व्यस्त कर देते हैं। ये है आपका टोर्नाडो। इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं कुछ, जहां पे इनको बहुत अच्छे से पाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये एरिया पूरा भरा हुआ, आप देखेंगे कि यहां पे बहुत सारे टॉर्नेडोज आते रहते हैं, बार बार आपको खबर आएगी। जो अभी की भी खबर है जिसके लिए सेशन किया जा रहा है, मिसिसिपी, इस एरिया को देखिएगा, मिसिसिपी मिजोरी रिवर सिस्टम है अमेरिका का बेहतरीन। उस एरिया में चूंकि प्लेन एरिया भी है तो वहां पे इनको बहुत पसंद है आना। अब आप देखेंगे कि ये एरिया लगभग वही है जो इस बेल्ट के आसपास है। आप आराम से देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आपको दिख रहा होगा या फिर ऐसे बेल्ट में दिख रहा होगा जहां ट्रांजिशन होता है प्रेशर बेल्ट्स का। अगर प्रेशर बेल्ट का ट्रांजिशन हो रहा है इसका मतलब है कुछ ना कुछ वहां घटनाएं जरूर होंगी। और आप देख सकते हैं ये भी ट्रांजिशन जोन है जहां बेल्ट ऊपर नीचे करता है, हवाएं चेंज होती है। ये भी वही पार्ट है जहां पे बेल्ट ऊपर नीचे करेगा, हवाएं चेंज होंगी और आपके आ सकते हैं टॉर्नेडोज। खैर, ये ब्रीडिंग ग्राउंड आप आराम से देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है। ये छोटा सा पार्ट आपको यहां पे दिख जाएगा साउथ अमेरिका में। दिस इज योर यूरोप, दिस इज योर पूरा ये जापान वाला एरिया देखिए जहां टॉर्नेडोज हमें दिखते हैं। खैर, अगर ये आ गए हैं और मिसिसिपी की अगर आप एक रिपोर्ट अभी देखें तो ये वो तबाही का मंजर था। आप सोच सकते इस पूरी बड़ी एरिया में पूरे घरों को इन्होंने उजाड़ दिया, पेड़ों को उखाड़ के फेंक दिया, यहां पे तबाही मच गई। अगर एक चीज और इसमें समझी जाए तो लगभग हर कॉन्टिनेंट में इसकी मौजूदगी पाई गई है, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ के। अंटार्कटिका को छोड़ के हर कॉन्टिनेंट पे इसकी मौजूदगी पाई गई। और अगर आप साउथ एशिया की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश वो कंट्री है, वो देश है जहां पे सबसे ज्यादा टोर्नेडो को पाया जाता है। हालांकि इस टाइम भी जब हम बात कर रहे हैं, एवरी एट द वर्ल्ड एट एनी गिवन टाइम कहा जाता है कि 1800 थंडरस्टॉर्म जिसके बाद टोर्नेडो बनने का प्रोसेस चालू होता है, ये हमेशा प्रक्रिया में रहते हैं और बन रहे होते हैं। थंडरस्टॉर्म और टोर्नेडो लगभग कई बार सिनोनिमसली भी यूज हो जाते हैं। थंडरस्टॉर्म एक तरह से थंडर विद स्टॉर्म है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है और थंडर प्रज्वलित कर रहे हो बार बार। उसमें एक अपड्राफ्ट होता है जिससे हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और एक डाउनड्राफ्ट होता है। यही प्रक्रिया जैसे स्टैब्लिश होती है, वी गेट आवर टोर्नेडोज और हवाओं की स्पीड लगभग 200, 250, 300 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचती है और चीजों को उजाड़ सकती है। तो एक छोटा सा भेद अगर आप इसका देखें ट्रॉपिकल साइक्लोन से, तो ये बहुत कम अवधि के लिए है और इसकी एनर्जी कोई मॉइस्चर नहीं है, बस इंस्टेबिलिटी जितना देर के लिए उतनी देर के लिए रहता है, पर हवाएं इतनी तेज हैं कि वो बहुत कुछ खराब कर सकती हैं। खैर, अगर ये गलती से पानी में उतरेगा तो पानी में भी एक स्वर्लिंग मोशन बन जाता है, जो हम आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही दिखा रहे थे। अब इसके नाम में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, इसको वाटर स्प्राउट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज वाटर स्प्राउट। और ये एक हद तक आपका समझ सकते हैं वेव जनरेट कर सकता है, जहाजों को परेशान कर सकता है और ये काफी तेज से घूम सकता है। परंतु यहां पे अब चूंकि इंस्टेबिलिटी जितना देर है उतना ही देर ये रहेगा, तो धीरे धीरे डिसिपेट होने लगता है। वाटर स्प्राउट्स जब ये पानी में है और जब ये जमीन पे चल रहे हो तो प्लेन एरिया इनको बहुत पसंद है, प्रेरी एरिया में ये बहुत आते हैं और थंडरस्टॉर्म के साथ आते हैं। इसीलिए टोर्नेडो से थोड़ा सा अभी यूएस घबराया हुआ है और हर साल घबराता रहता है। इसके लिए प्रिडिक्शन तो हम लोग कर पाते हैं, पर इनकी स्पीड और इंटेंसिटी इतनी है कि इसको रोक नहीं पाते। खैर, मेजर्स लिए जा रहे हैं काफी कुछ, भारत भी काफी चीजों पे वर्क करता रहता है अर्ली वार्निंग सेंटर्स के तहत, और हम लोग देखते रहते हैं कहां पे ऐसा हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय।